This video is all about alliterations. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन में सेम लेटर या साउंड की रिपीटिशन होती है। क्या होती है? सेम लेटर या साउंड की रिपीटिशन। और ये जो रिपीटिशन है ये वर्ड्स के बिगिनिंग में होती है और ये मोस्टली आपको क्लोज मिलते हैं, आसपास ही मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका, सिंग्स अ सॉन्ग ऑफ सिक्स पैंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है अलिट्रेशन की, कि ये रिपीटिशन ऑफ साउंड्स है। जैसे कई जगह आप लिखा देखेंगे रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, साउंड्स की रिपीटिशन। यूजुअली इसको कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन में देखा जाता है, लेकिन अलिट्रेशन जो है वो स्पेशली साउंड्स की, अल्फ़ाबेट की साउंड की रिपीटिशन से रिलेटेड है। आप देखिए इसकी एक और डेफिनेशन है, द वर्ड अलिट्रेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लैटिरा विच मीन्स लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो अलिट्रेशन किससे आता है? लैटिन वर्ड लैटिरा से, जिसका मतलब होता है लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो अलिट्रेशन एक ऐसी यूज़फुल पोएटिक डिवाइस है जिसमें कुछ सर्टेन साउंड्स रिपीट होती हैं वर्ड्स की बिगिनिंग में, एक सेंटेंस में या फिर फ्रेज में। अब मैंने साउंड्स की बात की है, तो आप सिर्फ लेटर्स की बात नहीं कर सकते कि जैसे सैडेस्ट सिटी, इसमें से साउंड है इसका, एस का, और सी का भी से ही साउंड है, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन है। लेकिन चीयरफुल कैट, यहाँ पर भी सी है लेटर, इनिशियल कॉन्सोनेंट क्या है? सी, और कैट में भी सी है, बट साउंड डिफरेंट है। यहाँ पर सी एच का मिल के साउंड होगा च, और यहाँ पर ओनली सी का साउंड है क। इस वजह से यहाँ पर अलिट्रेशन नहीं होगा। कीप द कैट अवे, यहाँ पर कीप, कैट, के है, सी है, दोनों का साउंड सेम है क। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, कॉप चेज द थीफ, यहाँ पर भी सी और यहाँ पर सी एच का साउंड च हो गया, इस वजह से यहाँ पर अलिट्रेशन नहीं है, जबकि कीप द कैट अवे में अलिट्रेशन है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? साउंड का। इट मीन्स हमें सिर्फ लेटर्स न देखकर साउंड्स पर ध्यान देना है। अब ये जो अलिट्रेशन है एक यूज़फुल पोएटिक डिवाइस है जिसमें कुछ साउंड्स रिपीट होते हैं, स्पेशली वर्ड्स की बिगिनिंग में। ये क्यों यूज़ होता है? अलिट्रेशन यूज़ क्यों किया जाता है? इट इज़ एडेड इट यूज़ टू ऐड रिदम एंड म्यूज़िक टू योर पीस ऑफ राइटिंग। आप कुछ राइटिंग का वर्क लिखते हैं तो उसको ये रिदम और म्यूज़िक देता है, और सिमिलर साउंड को रखने से कैची और इजी टू रिमेंबर हो जाता है, इसलिए इसका अलिट्रेशन का यूज़ भी किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेड राइम और इनिशियल राइम। लास्ट ईयर रीड के सिलेबस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रीड के प्रीवियस एग्ज़ाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वोकल राइम किसे कहते हैं। तो इसी तरह आई थिंक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हेड राइम या इनिशियल राइम कौन से फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं, तो ये कहते हैं हम एलिट्रेशन को। और एक क्वेश्चन ये भी था कि ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये कॉमनली यूज़ होता है आर्टिकल्स में, जिंगल्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में, और भी मीडिया इसको अटेंशन ड्रॉ करने के लिए यूज़ करती है। बट मोस्टली इसका यूज़ हम ज़्यादातर लिटरेचर में कहाँ देखते हैं? पोइट्री में इसका वाइडली यूज़ होता है, बिकॉज इट गिव्स म्यूज़िक टू द वर्क, लिटरेरी वर्क। सो थैंक यू फ्रेंड्स। इसके और भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे पोइट्री में और अदर लिटरेचर में। आप सर्च करके कमेंट करिए अलिट्रेशन के और एग्जांपल्स। थैंक यू।